हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। आपका क्लास 10th का है, ये लास्ट चैप्टर है आपके पास। तो आपके पास इस चैप्टर में जो है हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम फिर क्वेश्चंस में आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है आपके पास, बेसिकली आपने ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, आपने ये पहले 8th और 9th में भी पढ़ लिया है। तो इसका पहले हम बेसिकली इसका जो आपका जो क्लास 8th और 9th का जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, पहले हम बेसिक अपना करेंगे, देन हम फिर क्लास 10th वाले कंसेप्ट में आएंगे। तो क्लास 9th और 8th में आपको पता है मीन, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मीन क्या होता है। देखिए मीन आपके पास क्या होता है, मीन मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। सपोज आपके पास कोई नंबर है 10, 20, 40, देन एक ले लेते हैं 30, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, हमने ये 5 नंबर्स लिए। तो मीन का मतलब बेसिकली क्या होता है आपके पास, सिंपल अगर ऐसे नंबर दिए जाते थे, क्लास 8 में आपने किया था, तो हम मीन कैसे निकालते हैं, मीन मतलब उसका एवरेज निकालना। तो एवरेज किसी भी चीज़ का कैसे निकलता है, एवरेज बोल दीजिए, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। तो मीन इक्वल्स टू आपके पास होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, मतलब इन सब ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन टोटल आपको गिवन है, ठीक है। ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता था, जिसको हम एवरेज बोलते थे, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन है इन सब का सम करना होता था, ठीक है। और लास्ट में ये हमने सम कर दिया, लास्ट में ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 है तो उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 गिवन है तो 5 कर देते थे, उससे डिवाइड करना होता था। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 140, आप इसको देख लीजिए, 40, 40, 80 और 20 आपका 100, 130, 140 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा आपके पास 40, 28 इसका आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास मीन। जब आपको सिंपल आपके पास नंबर्स गिवन होते थे तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाते थे। तो ये 1 मार्क में आपका पूछा जा सकता है। ये बेसिक्स इसका स्टार्ट हो गया। हालांकि 10th में अभी आपका ऐसे मीन निकालने को नहीं आएगा, उसके तो प्रॉपर मेथड्स है, वो भी मैं कराऊंगी आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन क्या होता था हमारे पास, मीडियन मतलब जैसे कि इसमें ये आपके पास ये इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में आपके पास मीडियन मतलब होता है मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच की वैल्यू। तो देखो आपके पास मिडिल वैल्यू यहाँ पे निकालनी बहुत इजी, क्योंकि ये नंबर ऑफ इसमें ऑब्जर्वेशन 5 है। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है इसमें, 5 ऑब्जर्वेशन में। टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन आपको कितने गिवन है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और 5 कैसा नंबर आपके पास, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है वो फाइंड करने हमारे लिए इजी रहती है। क्यों, क्योंकि आप इस तरीके से बीच वाला मिडिल वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे लास्ट के 2 है आपके पास, लास्ट की 2 है तो बीच की मिडिल वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो आपके पास यहाँ पे मीडियन क्या बन जाता है, 40, ठीक है। सेम थिंग अगर हम इसमें इवन नंबर में ऑब्जर्वेशन दे दें, सपोज हमने इसी एग्जाम्पल को बोला है कि ये ऑड के लिए था, इवन के लिए देख लेते हैं हम। एक इसमें ऑब्जर्वेशन और अपना इंक्रीज कर देते हैं। सपोज मैंने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे से ले लेते हैं, 5 नंबर भी हमने एक ऑब्जर्वेशन ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने 5 ऑब्जर्वेशन ले लिया तो मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, देखिए मिडिल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो अगर आप 3 3 का बनाते हैं, इससे 3 यहाँ से लेते हैं, 3 यहाँ से लेते हैं, तो बीच की तो कोई वैल्यू बची नहीं रही है। तो मिडिल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ के लास्ट के 2 और लास्ट के 2 आपने सेलेक्ट कर लिए, तो बीच में आपके 2 नंबर आ जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों तो आपकी मिडिल वैल्यू नहीं हो सकती, दोनों के दोनों आप मीडियन नहीं बना सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर बीच के बचे हैं इन्हीं 2 नंबर को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 और 40 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं अपॉन, अगर ये 2 नंबर्स को आपने प्लस करा तो डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। 2 नंबर से तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 40 एंड 20 कितना हो जाएगा, 60/2, तो आपके पास 30। तो यहाँ पे जो आपका मीडियन निकलता है मतलब 20 और 40 नहीं होगा, आपके पास जो मीडियन आपने निकाला है खुद से इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मीडियन निकालते थे। अब हमारे पास मीडियन भी आ गया, बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है आपके पास, देखिए मोड आपके पास बेसिकली जो मोड होता है, मोड मतलब होता है आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें कोई नंबर अगर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब जितने बार जो चीज़ रिपीट होता है उसको मोड कहते हैं, यानी कि बार बार किसी नंबर का रिपीट होना, और जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो हमारा उसका मोड बन जाता है।
तो इसमें जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था 10, 20, 40, 40 एंड 30, ये एग्जाम्पल था ना हमारा, शुरू से ये एग्जाम्पल चल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो 40 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 40 बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका मोड होगा वो आपके पास क्या, आपको पता है 40 नंबर अगेन अगेन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे मोड क्या आ जाएगा 40, ये हमारा मोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन है जो कि हमें याद करना ज़रूरी है, ये भी आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच, क्या वो रिलेशन है, तो ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। रिलेशन होता है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, यानी कि 3 इंटू मीडियन जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। चाहे तो आप इसको किसी एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करके देख सकते हैं कि मीडियन का 3 टाइम्स करने पर वो किसके इक्वल आता है, जो मोड आया है प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये रिलेशन हमें याद रखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड हमारा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू जो बेसिक्स है आपके पास 8th और 9th का, वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्लास 10th में हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की, तो इस वीडियो में हमारा मीन ही अभी कंप्लीट हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन और मोड के बारे में बताऊंगी। तो मीन को हम अलग अलग मेथड से फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम मीन को देखते हैं किस किस मेथड से 10th क्लास में हमारा यूज़ होता है। तो मीन के लिए सबसे पहले जैसे आपके पास एग्जाम में आपके पास इस तरीके से आएगा मीन निकालने के लिए, जो मीन होगा आपके पास, देखिए मीन को हम 2 तरीके से सॉल्व करता है। एक तो हमारे पास ग्रुप्ड के ग्रुप्ड, अगर प्रॉपर ग्रुप में आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे ग्रुप इन द सेंस ऐसे 0, 10, 10, 20, इस तरीके से ग्रुप करके आपका क्वेश्चन आएगा, इसको हम कहते हैं इंटरवल फॉर्म भी कहते हैं। तो आपको मीन किस तरीके से, उसमें कैसे मेथड से आप फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एक होगा आपके पास अनग्रुप्ड मतलब जहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं होगा, डायरेक्ट आपको नंबर्स दिए होंगे, डायरेक्ट नंबर जैसे 1, 2, 5, 7 इस तरीके से जो नंबर होगा, तो उस केस में मीन कैसे निकाला जाता है और ग्रुप के केस में कैसे मीन निकालते हैं, तो योगा, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली इसी का क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप वाले का। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसमें मीन के लिए। मीन का सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इस तरीके से आपका मीन निकलेगा, आपके पास एक्स और एफ, यानी कि एक्स मतलब जैसे सपोज आपके पास मैंने एक्स ले लिया 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, ये कुछ हमने एक्स ऑब्जर्वेशन ले लिए और इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली यहाँ पर हमने 40, 60, 30, 50 एंड एक और ले लेते हैं 100 एंड 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मीन के लिए हमने एक टेबल बनाई, ये आपकी 2 चीज़ें गिवन होगी, एक तो एक्स गिवन होगा, एक एफ का आपके पास एफ गिवन होगा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं मीन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ये मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि एक्स, जो मार्क्स ऑब्टेन है वो सारे आपके एक्स हो गए। 20 मार्क्स आपके कितने स्टूडेंट के आए 1, और 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आपके 3 स्टूडेंट के आए। तो इस तरीके से आपने उसमें ये बता रखा कि ये 40 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, 50 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स आई क्या होता है आपके पास, जो भी गिवन आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, और फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार उनका रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल 1 अपनी बुक में बाद में आप प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस को देख सकते हो, और इसमें मैं कराऊंगी भी। अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, कुछ कम नंबर्स लिए, इसमें मैं आपको मीन निकालना बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरीके से एक्स और एफ गिवन हो तो आप उसको एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब आपके पास ये गिवन होगा। तो हमने करना क्या होगा, हमने एफ आई और एक्स आई का समीशन यानी कि सम निकालना होगा। तो पहले हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 800, और ये आपके पास होगा 6 4 2400, देन यहाँ पर ये आपके पास आ गया 1800, देन आपके पास ये हो जाएगा 4000 यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये आपके पास हो जाएगा 2000, सॉरी यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, और टोटल एफ आई एक्स आई आपके पास कितना आ जाएगा। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो उसको हम प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं, तो ये टोटल आपके पास मैं आपको बता देती हूँ 11000 आ जाएगा। आप इसको प्लस करके देखिएगा तो आपके पास ये इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर लेते हैं, 4 और 2 6 होगा आपके पास, 6 और यहाँ पर 1800 है तो 7800, देन फिर 8 9 9400, 9400
प्लस 800 आपके पास कितना हो जाएगा, ये इसको प्लस करके देखेंगे तो ये हमारे पास 11,000 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। अब देखते हैं समीशन ऑफ एफ आई। समीशन मतलब इसका पूरा सम, एफ आई का सम 40 और 60 आपके पास 100 और 100 प्लस 50 150 30 180 180 और 20 आपके पास 200 हो गया। तो यहाँ से हम मीन निकाल देंगे। देखो एफ आई और एक्स आई का सम कितना आ गया आपके पास 11,000 अपॉन एफ आई कितना है आपके पास 200। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 5 ज़ 10 2 5 ज़ 10, तो ये हमारे पास मीन निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आपने देखा मीन इस तरीके से आपके पास, इसको मीन को, ये जो आपके पास मीन है वो किसका आया, अनग्रुप्ड डाटा है। किसके लिए है ये, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ये जो एग्जाम्पल था वो अनग्रुप्ड के लिए था, क्योंकि इसमें कोई आपके पास इंटरवल वाला यानी कि ग्रुप्ड वाला इस टाइप का टर्म नहीं है। तो इस तरीके से हम मीन निकालेंगे। अब हम बात करेंगे उस मीन की जो हमारे पास ग्रुप में मिला होगा। जैसे ऑब्जर्वेशन आपके पास एक्स आई जो होगा वो आपके पास नंबर ऑफ मार्क्स, यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन, आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बुक से, इसी क्वेश्चन को वो ग्रुप में बना के देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पेज नंबर 263 में, देखिए जैसे आपके पास क्लास इंटरवल आपको इस तरीके से दिए है ना, 10 to 25, 40 25 to 40, 40 से 55। तो जब इस तरीके से ग्रुप्ड आपके पास क्लास इंटरवल आपको गिवन हो गए तो उस केस में आप मीन कैसे निकालेंगे, उसके आपके डिफरेंट मैथड्स है। तो हम सबसे पहला मेथड करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सपोज आपके पास गिवन है, डायरेक्ट मेथड के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस पेज में आई थिंक आ नहीं पाएगा, मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ। तो देखिए डायरेक्ट मेथड कर लेते हैं अब हम, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग मीन। मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम आपके पास रहता है। ठीक है, इसका मेथड का फॉर्मूला भी सेम आपका, मीन के हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। ठीक है, तो सेम आपका एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब इसमें होता सेम वही फॉर्मूला है जो आपने अनग्रुप्ड के लिए करा था अभी। इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए जैसे सपोज आपके पास क्लास इंटरवल ऐसे होंगे, क्लास इंटरवल और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल सपोज आपके पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड हम एक और ले लेते हैं 50 to 60। फ्रीक्वेंसी हमारे पास सपोज है यहाँ पे हमने ले ली 27, 10, देन 7, देन 5, देन 4, देन 2। ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड है, इस मेथड में हम क्यों हम इसमें ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, और ये किस टाइप की आपको देखनी पड़ेगी। ये आपको दिख रहा है इंटरवल फॉर्म में, यानी कि ये ग्रुप्ड डाटा वाला आपका मीन है। तो यहाँ से मीन निकालने के लिए आपके पास एफ तो है, समीशन ऑफ एफ आई हम निकाल देते हैं, इसको सम कर लेते हैं। 27 और 10 आपका 37 हो जाएगा, 37 एंड 7 44, 44 एंड 5 आपके पास 44 एंड 5 हो गया 49, 49 एंड 4 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53 एंड 2 55। तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई तो हमारे लिए निकल गया है ना, ये एफ आई है आपके पास। लेकिन हमारे पास एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, हमारे पास तो एक्स आई है ही नहीं। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई बहुत ईजी होता है निकालना। जो आपको क्लास यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ग्रुप में दे रखे हैं, तो इसी ग्रुप से आपके पास एक्स आई निकलेगा। यानी कि जो इंटरवल गिवन है, जैसे आपके पास 0 और 10 है, तो हम कैसे निकालेंगे एक्स आई अपना, 0 + 10, 0 + 10 कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम, 0 + 10 कितना होगा आपके पास, 10 होगा, बाई 2 कर दीजिए, 2 5 = 10। यानी कि इसका फॉर्मूला आप कह सकते हो, क्लास मार्क का फॉर्मूला आपके पास होता है। यहाँ पे मैं क्लास मार्क का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। ये फॉर्मूला बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो अपर क्लास लिमिट ये है और लोअर क्लास लिमिट ये है, इन दोनों को सम करके
2 से डिवाइड करेंगे तो xi निकलते जाएगा। तो पहले वाले का 5 आ गया। सेम देखो 10 और 20 को प्लस करेंगे, 20 और 10 30, 30 प्लस 30/2 कितना हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। देन ये हो जाएगा 25, फिर आप फिर से करिएगा इसको। 30 एंड 40 आपका 70 होता है। 70 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35, फिर आपके पास ये हो जाएगा 45, और ये आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50 एंड 60 कितना हो जाएगा 110, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 55, ठीक है। अब ये हमारे पास xi भी आ गया। अब हम निकालेंगे fi xi, क्योंकि हमें xi चाहिए था, अब xi निकल गया। fi xi इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो 27 5 आपके पास 5 7 35, ये 135 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150, 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर, देखो fi xi यानी कि fi को xi से मल्टीप्लाई करना है। 7 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 2 14, और 3 आपके पास 175 हो गया ये। देन 35 और 5 भी आपके पास 175 होता है। देन ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 5 5 यहाँ पे 45 और 4 है, 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 4 16 17 18 180, और ये हो जाएगा 2 5 ये 110 हो जाएगा आपके पास। अब इसका समीशन निकाल लेंगे fi और xi, ठीक है। अब मैं इसको प्लस कर देती हूँ, आप लोग भी प्लस करिए फटाफट से। देखिए प्लस करके मैंने इसको प्लस कर दिया है, वीडियो को पॉज करके मैंने इसको फटाफट से प्लस कर दी, जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो ये हमारे पास 925 आ रहा है। तो यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में हमने पुट कर देना। ये फॉर्मूला क्या था, देखो x बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो समीशन ऑफ fi xi कितना आपके पास 925 अपॉन समीशन ऑफ fi तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 55। तो ये 5 से कैंसिल हुआ, ठीक है। ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 8 जा 40 एंड 5 5 5 जा 25। देन अब 11 को इससे डिवाइड कर देंगे 185 से, ठीक है। 11 बन जाए 11 7, और 11 6 जा 66, और ये हो जाएगा 15 में से 6 माइनस हुआ 9। ये मैंने सैम्पल पेपर से एक एग्जाम्पल लिया है वहाँ से, तो ये उसी का एग्जाम्पल ही आपको बुक में नहीं मिलेगा। 15 में से 6 माइनस हुआ 9, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 जा टाइम जाएगा, तो यानी कि अप्रॉक्स आपके पास 16.8 समथिंग ये मीन निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमने निकाला मीन। तो मीन क्या, आपको दो तरीके से मैंने बताया। एक होता है डायरेक्ट मेथड, अगर आपके पास ग्रुप्ड में हो, और डायरेक्ट ही मेथड को अनग्रुप्ड में भी सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे, और ग्रुप्ड में भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब कैलकुलेशन आपके पास नंबर्स इजी डिजिट्स में होगा तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब थोड़े से जो नंबर्स है आपके बड़े आते हैं तो वहाँ पर हम एक दो मेथड और यूज़ करते हैं। क्या होता है इसका स्टेप डेविएशन मेथड, और एक अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो वो मेथड हालांकि हम लोगों को टफ लगता है, हमें लगता है कि हम इसी से डायरेक्ट कर लें क्योंकि इसका फॉर्मूला ईजी है। इसका फॉर्मूला भले ही इसका ईजी होता है, लेकिन जो भी अभी मैं दो मेथड बताने वाली हूँ उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो एक बार बस आपको समझना है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो वो आपके पास आपके जो एरर होते हैं कैलकुलेशन में वो उससे बचाता है हमें, और वो मेथड बहुत अच्छे होते हैं। तो हम वो दोनों मेथड भी सीखेंगे। देखिए अज्यूम मीन मेथड में हमने वही एग्जांपल लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन में बार बार ना करने पड़े। सेम एग्जांपल में मैं आपको इसके मीन के 3 मेथड होते हैं। पहला बता दिया डायरेक्ट मेथड, देन हम सेकंड मेथड बताने जा रही हूँ। देखो इंटरवल वही लिए मैंने, फ्रीक्वेंसी वही लिए। अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला जो होता है इसका मीन निकालने का, वो होता है आपके पास ये जो आपके पास मीन आपका यहाँ से निकलेगा, मीन इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पे ये डी आई एक नई चीज़ आ गई। डी आई क्या होता है आपके पास और ए क्या होता है, दो चीज़ यहाँ पे नई है, ठीक है। तो बस आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है। जिसको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, यकीन मानिए ये वाला मेथड ज़्यादा इजी होता है उस वाले मेथड से। इसमें कैलकुलेशन जो आपकी रॉन्ग होने के चांस होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए समझते हैं कि हमारा ए क्या है। ए होता है आपके पास अज्यूम्ड मीन, यानी कि जिसको आप कुछ अज्यूम कर रहे हो। तो वो अज्यूम कहाँ से करना होगा, आपको जो मिड पॉइंट गिवन होगा, इसमें देखो आपके पास 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये नंबर्स है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल के रखे, इसलिए निकाल के रखे क्योंकि ऑलरेडी हम इससे पहले वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये देखिए इसमें मैंने निकाले थे, सेम यही आए थे, तो इसके भी यही आएंगे क्योंकि एग्जाम्पल सेम है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में बस इतना आएगा, क्लास इंटरवल्स गिवन होगी और एफ आई तुम्हें गिवन होगा।
तो ये इन दोनों के बेस में आपको अगर अज्यूम मीन मेथड से आपसे बोलेंगे मीन फाइंड करो, तो आपको पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई यानी कि मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट के बाद फिर आप अपना अज्यूम मीन को सपोज करेंगे। मैंने यहाँ पे 35 ले लिया। 35 मैं क्यों लिया, यहाँ पे आप 35 कैसे लेंगे देखिए, आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर में सेलेक्ट करना मिड पॉइंट, मिडिल वैल्यू सेलेक्ट करनी थोड़ी सी टफ हो जाती है। देखो यहाँ पे आपने 2 अपने लास्ट से हटा दिए, 2 आपने आगे पहले से हटा दिए, है ना। तो बचे कितने बीच के आपके पास 25 और 35। 25 35 जो बीच के बच जाएंगे ना, उसमें से आप कोई भी अज्यूम कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर नंबर को अज्यूम करा है 35 को, तो 35 में यहाँ पे अज्यूम करेंगे। ये हमारा अज्यूम मीन एक ही जगह पे 35 की वैल्यू पुट करी जाएगी। अब बात करते हैं डीआई। डीआई कैसे निकालेंगे, डीआई निकालने के लिए हम फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस का ए, यानी कि आपके पास जो ये मिड पॉइंट्स गिवन है उसका जो हर एक एक्सआई है, ये जो ए बी एक्सआई है, ये भी एक्सआई, सारा एक्सआई है ना, तो एक्सआई में से अपने इसको ए को आप माइनस करते जाएंगे। जैसे 5 माइनस 35 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 35 माइनस करा हमने तो -30 आ गया। 15 में से 35 माइनस करा -20 आ गया। 25 में से 35 माइनस करा माइनस है, माइनस का आएंगे क्योंकि देखो 35 नंबर बड़ा है ना, उसके आगे नेगेटिव साइन है। 35 से 35 गया 0, 45 में से 35 माइनस हुआ 10, 55 में से 35 माइनस हुआ आपके पास ये हो गया 20। ठीक है, तो ये हमारे पास DI भी निकल के आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, FI DI, यानी कि इस DI को मल्टीप्लाई भी करना है FI से, तभी तो FI DI निकलेगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे समीशन ऑफ FI DI। तो मल्टीप्लाई करते देखो 27 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 7 8, 810 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये माइनस का 200। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे। और देन फिर यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 70, फिर 5 0 0 हो जाएगा आपके पास, 4 10 जा 40। ठीक है, एंड 2 20 जा 22 जा 40। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको पूरा सॉल्व करके कितना आता है, -810 एंड 200 आपके पास हो गया 1018210। तो देखिए और -70। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम -810 में हमने -200 एंड -70 करना है, तो ये 71810, तो ये इतना आ गया। देन 40 40 आपके पास 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80 हुआ। ये टोटल आपके पास आप करके देखिएगा ये 1000 आ रहा है आपके पास। ठीक है ना, ये 1000 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, देखिए 8 -810 200 -70 आपका 1080 हो रहा है। देन 40 माइनस कर देना है उसमें से, 40 40 80 माइनस करना है, तो ये 1000 आ रहा है विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास ये आ गया है आपके पास FI DI। और समीशन ऑफ FI भी निकाल देते हैं। यहाँ पे से हमने समीशन ऑफ FI नहीं निकाला। समीशन ऑफ FI की वैल्यू जो आएगी वो आपकी हम पहले निकाल चुके हैं 55 पे। ठीक है ना, 55 आ गई। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। A कितना लिया था हमने 35 प्लस समीशन ऑफ FI DI। FI DI आपके पास माइनस का 1000 आया है, और समीशन ऑफ FI कितना आपके पास 55। तो देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 35 प्लस माइनस -200 अपॉन 11। देन एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो ये आपके पास हो जाएगा। देखिए 11 5 जा 55, 5 कैरी गया, 11 3 जा 33 और 5 38 माइनस का 200, और ये हो जाएगा 5 300 में से 200 माइनस करा 5 और 8 185 अपॉन 11 हुआ। देन इसको सॉल्व करेंगे। 11 1 जा 11, 11 8 जा 8, 11 1 जा 11, देन 7 आएगा। देखिए इसको माइनस को कर देते हैं सॉल्व, एक सेकेंड। हाँ, 11 को 185 से डिवाइड करेंगे, 11 6 हो जाएगा, ये तो 66 पॉइंट से 0 पड़ेगा, 16.8। ठीक है, 16.8 16.9 आ रहा है अप्रॉक्स, इतना ही ले लीजिएगा। एक 2 डिजिट और करेंगे तो 16.9 पहुंचेगा ये।
अदरवाइज 16.8 इसका ठीक है आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन निकल गया बाय अज्यूम मीन मेथड। तो कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे, बस डी वाला कंसेप्ट लगाया है। डी की वैल्यू एक्स आई माइनस ए होता है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा आपके पास, फिर एफ आई डी करना है। और ये फॉर्मूले को देख के आपने बस ये चीज़ें निकालनी है, ये निकालना है, ये तो आपको ऑलरेडी आपको आता है ये निकालना, और अज्यूम मीन करना, फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा।